इन वट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन 16 2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। आपने रेशो बतानी है, वाटर में किस रेशो में मिल्क में वाटर किस रेशो में मिक्स किया जाए ताकि 16 2/3% प्रॉफिट लिया जा सके ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, जबकि इसको सेल किया जाए कॉस्ट प्राइस पर। हम सपोज करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क बी 30, कि इसकी कॉस्ट प्राइस मिल्क की 1 लीटर के लिए 30 है। अब गेन हमें दिया गया 16 2/3%, यानी कि 50/3, 3 इंटू 16 48, 48 प्लस 2 50, और नीचे आएगा 3 और ये परसेंटेज। अब यहाँ से गेन ऑफ दिस मीन, अगर हम इस गेन को अप्लाई करें 30 पर, तो सेल प्राइस कितनी बनेगी? 30 कॉस्ट प्राइस है और गेन लिया जा रहा है 50/3%। परसेंट के लिए नीचे 2 ज़ीरोज़ भी आ गए, और ये ख़त्म, ये इससे ख़त्म, इससे ख़त्म, तो ये हो गया 15/3 = 5, यानी कि गेन 5 रुपीज़ का है। कॉस्ट प्राइस पहले 30 है, उस पर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है, तो 35 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आ गई। अब यहाँ से सेल प्राइस ऑफ 35, 30 इज़ द कॉस्ट ऑफ मिल्क एंड 5 इज़ द कॉस्ट ऑफ मिक्स्ड वाटर, क्योंकि उसने मिक्स किया है और गेन उसने उसको चीज़ को वो सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन जो उसने वाटर डाला है वही उसका प्रॉफिट है, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइस थी मिल्क की, अगर वो वाटर डाले बगैर उसको सेल करता तो ज़ाहिर है कोई प्रॉफिट नहीं होना था, लेकिन उसने उसमें वाटर मिला दिया जिसकी वजह से मिल्क एक्चुअली कम हो चुका है, लेकिन उसने उसको उसी सेल प्राइस पे बेचना है पानी मिलाकर, तो वो गेन लेना चाहता है 16 2/3%। इसलिए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वही मिल्क है, वही वाटर डाला गया उस मिल्क के अंदर, जिसकी वजह से प्राइस पर प्रॉफिट आ रहा है, वरना उसने सेल तो उसे कॉस्ट प्राइस पर ही किया है जो कि एक्चुअल था। यानी कि वो सेल उसे जो गेन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वो वाटर है जो वो उसमें मिक्स कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क जो है एंड वो 30 है, पहले से मौजूद है, और जो उसे फालतू प्रॉफिट हो रहा है वो मिल्क की वाटर की कॉस्ट है, क्योंकि उसने उसमें जितना वाटर मिलाया उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है। तो द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क, वाटर 5 और मिल्क 30 1/6, यही रेशो है रिक्वायर्ड, जो कि ऑप्शन ए में दी गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।